हमने तो स्वयं अनुभव किया है, 103 बुखार में भी हमने 4-4 घंटे कथाएं की हैं और बिना रुके, बिना महाराज झुके, और सामने वाला देखकर अनुमान भी नहीं कर सकता, डॉक्टर को पता है। कथा से उतरे उसके बाद लगा दिए गई सब, महाराज बोतल चढ़ाना चालू कर दिया, किंतु हमको कोई परवाह नहीं है। मैं विचार करता था कि ये ऊर्जा कहां से आ रही है, तो बाद में चिंतन पता चला कि ये ऊर्जा आ रही है हमारे मन की स्वस्थता की और गुरुजनों की कृपा की। तो बस ये ध्यान रखें कि हमारा मन स्वस्थ रहे और शरीर स्वस्थ रहे, तब हम आनंद से जी सकेंगे, रस से जी सकेंगे। यही श्रीमद् भागवत महापुराण का इस दृष्टांत के माध्यम से संदेश है। अभी हमारे पास 10 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो प्रश्न पूछ लो, क्योंकि 15 मिनट का टाइम रखा गया है। ये प्रसंग चला, इसमें पूछना हो या बाहर से भी कोई पूछना हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। हमारे पास 2 प्रश्न आए हैं। एक तो ये है कि वेद शास्त्र पुराणों में, इतिहास आदि में, मंत्र यंत्र विद्या आदि में, उच्चाटन आदि की विधियों में, शैव दर्शन में, शाक्त दर्शन आदि में बहुत सारे मत हैं हमारे यहाँ, किंतु इन सारे मतों में जीव को भ्रांतियां ही उत्पन्न हो जाती हैं। जपस्तपो व्रतम तीर्थम यज्ञो दानम तथैव च गुरु तत्वम अविज्ञाय सर्वम व्यर्थम भवेत् प्रिय। ये गुरु गीता का श्लोक है। ये 2 श्लोकों का तो मैंने भावानुवाद आपके सामने किया। ये भगवान शंकर भगवती मांबा जगदम्बा पार्वती से कहते हैं, जप तप व्रत तीर्थ सेवन यज्ञ करना दान देना आदि जितने भी हैं, यदि हम गुरु तत्व को नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से ये सब व्यर्थ हैं। अर्थात गुरु तत्व के अभाव में दान देना व्यर्थ, गुरु तत्व के ज्ञान के अभाव में यज्ञ करना व्यर्थ, गुरु तत्व के अज्ञान में यज्ञ करना व्यर्थ, गुरु तत्व की जानकारी बगैर जप तप व्रत करना व्यर्थ है। इसका ये अनुवाद है। मूल रूप से इसमें गुरु महिमा गाई गई है। गुरु माने होता है गु, ये भी गुरु गीता का है। गु शब्दस्तंधकारोस्ति रु शब्दस्तन निरोधकः अंधकार निरोधत्वाद गुरुरित्य विधीयते। गुरु में 2 अक्षर है, एक गु और दूसरा रु। गु माने होता है अंधकार, अज्ञान, नासमझी, अविवेक, और रु माने होता है प्रकाश, ज्ञान, जो हमको अज्ञान से, अंधकार से, मूढ़ता से निकाल करके हमको प्रकाश में स्थापित कर दे, दुख से निकाल करके हमको सुख में स्थापित कर दे, उसका नाम है गुरु। एक आप श्लोक लगभग सबको याद होगा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये भी गुरु गीता का है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु भगवान विष्णु हैं और गुरु भगवान शंकर हैं, और ये साक्षात परब्रह्म भी वही हैं। परमात्मा, देखो ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सजगता से सुनिएगा। परमात्मा का प्रतिबिंब जो शुद्ध विद्या में पड़ता है उसका नाम होता है ईश्वर, और उस परमात्मा का प्रतिबिंब मलिन अविद्या में पड़ता है उसका नाम होता है जीव। ये दोनों परमात्मा के, ईश्वर और जीव दोनों परमात्मा के प्रतिबिंब हैं। जैसे सूर्य की छाया पृथ्वी में पड़ती है, किंतु क्या पृथ्वी से प्रकाश निकलता है? क्या बोलेंगे उसको, रिफ्लेक्शन क्या बोलते हो भाई अंग्रेजी में? हाँ,
तो पृथ्वी से नहीं निकलता है, किंतु पृथ्वी का एक बना हुआ अंश पृथ्वी से ही बनता है, जिसका नाम दर्पण है, आईना है, शीशा है। अगर शीशा जमीन में पड़ा हो, उस पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा तो प्रकाश निकलेगा कि नहीं निकलेगा? किसी से बताना नहीं। हमारी बहुत पिटाई हुई थी। जब मैं कक्षा 3 में था तो बस हरकत सूझी, बचपन में चंचल बहुत था, तो घर से दर्पण ले गया, शीशा ले गया, क्योंकि हमारे चाचा ही अध्यापक थे स्कूल में, उनकी वहाँ चलती थी, प्रधानाचार्य थे, कक्षा 8 तक स्कूल था वो, तो अपनी वहाँ चलती थी, तो बड़े बदमाशी से वहाँ रहते थे। तो अपने पैंट की जेब में शीशा डाल के ले गए। अब मैं क्या करूं कि जब क्लास में बच्चे पढ़ रहे थे तो अपनी क्लास के अध्यापक आए नहीं थे, तो जाकर के दूसरे बाहर खड़े होकर सूर्य का प्रतिबिंब लेकर वो कमरे में मार रहा था बच्चों की आंखों में, क्योंकि पूरा वो आकर के जाए। संयोग से वो पढ़ते पढ़ते हमारे चाचा की आंखों में ही पड़ गया, जो प्रधानाचार्य थे। उनको हमको पता नहीं था कि वो उधर हैं, और पड़ गया। तो फिर उन्होंने बहुत पिटाई की, मुर्गा बनाया और कहा ये काम क्यों कर रहे थे? तो मैंने विनोद की बात सुनाकर कहा कि भले ही वो मिट्टी का अंश है, किंतु सूर्य की रश्मियां उसमें पड़कर दूसरी ओर जाने का सामर्थ्य रखती हैं। ऐसे ही ये जो गुरु के अंतःकरण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब है ईश्वर का, वह दूसरों को भी प्रकाश करने का सामर्थ्य रखता है। हमारे आपके अंतःकरण में भी ईश्वर का प्रतिबिंब है, किंतु उसमें प्रकाश देने का सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि अब देखो, गुरु तत्व जिससे बना है, गुरु जो बना है उसी तत्व से ही हमारा आपका शरीर भी बना है। मिट्टी से ही दर्पण बना है कि नहीं बना? मिट्टी का ही एक अंश है वो दर्पण, किंतु उसमें इस प्रकार से तैयारी की गई है कि जिससे वो प्रकाश को फेंक सके। ऐसे अब जो भगवान का, उस विशुद्ध परमात्मा का, जिसका नाम निर्गुण निराकार है, व्यापक है, परमात्मा भी कह लीजिए, ब्रह्म कह लीजिए, उसका प्रतिबिंब जब पड़ता है तो 3 काम करने वाले 3 देवता प्रकट होते हैं। एक देवता का नाम है ब्रह्मा, इसमें प्रतिबिंब को प्रकट करने का सामर्थ्य है। ब्रह्मा को काम दिया गया कि तुम सृष्टि बनाओ। दूसरा एक देवता प्रकट हुए, ये सब उस परब्रह्म परमात्मा के अंश से उत्पन्न हुए हैं, विशिष्ट अंश से। उनका नाम रखा गया विष्णु। कहा कि तुम इस जगत का पालन करो। और उसी परमात्मा के अंश से एक देवता प्रकट हुए जिनका नाम रखा गया शंकर, रुद्र। उनको कहा गया तुम सृष्टि का संहार करो। ये तीनों चीजें जरूरी हैं। जैसे माली बगीचे में वृक्षारोपण करता है और वृक्षारोपण करने के बाद वही पानी देता है उनको, वही उनको सींचता है, किंतु जब वो वृक्ष फल फूल देने के लायक नहीं रखते, उपयोगी नहीं होते, तो उनको उखाड़ करके फेंकता वही है। तीनों काम किया कि नहीं किया उसने? तो गुरु गीताकार ने कहा कि गुरु भी यही है हमारे अंतःकरण में। अब गुरु सृष्टि नहीं बनाता है, नए जीव नहीं पैदा करता ब्रह्मा बन करके, किंतु हमारे अंतःकरण में सद्गुणों की सृष्टि करता है, और फिर वो सद्गुण नष्ट न हो जाए इसलिए उनकी रक्षा करता है विष्णु बन करके। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। और जो हमारे जीवन में दुर्गुण है उनको नष्ट करता है, इसलिए शंकर भी वही है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। महेश्वर वही है, और साक्षात परमात्मा हमारे ज्ञान स्वरूप हृदय में विराजमान होकर के हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। इसलिए साक्षात परमात्मा भी वही है। इसलिए जब तक हम गुरु तत्व को नहीं जानेंगे तब तक हम यज्ञ आदि जो भी क्रिया करेंगे उसका फल नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ तो जहाँ का ये शरीर है वहाँ तक, वहाँ की विलक्षणता ये थी, जिसने गुरु न बनाया हो कहते थे इसके हाथ का पानी मत पियो। गुरु बना निगुरा के हाथ का पानी
मत पियो, क्योंकि वो महिमा नहीं जानता, गुरु बनाया नहीं तो पतित है, रास्ता उसको मिले। इसलिए हमारे यहाँ तो जब कोई बहुएं आती थी तो कोई महात्मा न हो तो घर के जो पुरोहित होते थे उन्हीं से दीक्षा दिला दी जाती थी कि भाई बाद में कोई महात्मा मिलेंगे अच्छे तो दीक्षा लेने, कम से कम पुरोहित से ले लें दीक्षा। तो गुरु की महिमा इसमें बताई गई और सच में बहुत है। दूसरा प्रश्न है कि जैसे हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा आदि का स्वाध्याय पाठ तो करते हैं, लेकिन गौड़ बात को समझ नहीं आता। उसमें मूल क्या है कि जो भी शास्त्र, जैसे गीता है संस्कृत भाषा में, और संस्कृत भाषा में तो हम पुण्य की दृष्टि से पाठ तो कर लेते हैं, किंतु हम स्वयं उसको विचार करते ही नहीं हैं। अगर हम विचार करें तो हिंदी में, अंग्रेजी में बहुत लोगों ने इसकी टीकाएं लिखी है। आपको जानकर शायद अचंभव लगेगा, दुनिया में सबसे ज्यादा किसी भाषा में किसी ग्रंथ का अनुवाद हुआ है तो उसका नाम बाइबल है। करीब 650 भाषाओं में बाइबल का अनुवाद है। और दूसरे नंबर पर यदि किसी ग्रंथ का सबसे ज्यादा भाषा में अनुवाद हुआ है उसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है। अच्छा, इसमें इतनी भाषाओं में अनुवाद है इसका, आप जिस भाषा के जानकार हो उसका पढ़ सकते अगर हम अर्थ समझना चाहते हैं। और जैसे हनुमान चालीसा भी लगभग हम लोगों को बचपन में याद कराया जाता है, घर घर में याद है। एक छोटा सा देश है, द्वीप है, जिस द्वीप का नाम है मॉरिशस। शायद यहाँ से कोई गए होंगे वहाँ भी अपना एक ट्रस्ट है, उसका मैं ट्रस्टी हूँ। वहाँ जब मेरे को जाने को मिला तो वहाँ देखा कि प्रत्येक लगभग घर में 99% घरों में दरवाजे पर श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है। हर घर में 1% उस 12 देश के लोग जो होंगे जो हनुमान जी को न मानते हों, नहीं तो 90% 99% तो मानते ही हैं। मैंने पूछा कि यह कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमारे जो भारत में बिहार प्रांत है, उस बिहार प्रांत से अंग्रेज लोग बंधुआ मजदूर ले गए थे, क्योंकि वहां भूमि जब उनको मिली तो गन्ने के लिए उपजाऊ भूमि है वो, वहां आज भी गन्ना बहुत होता है। तो मजदूरों को ले गए थे वो लोग, और ले जाने के बाद वहां छोड़ दिया। फिर घर से कोई संबंध नहीं था, केवल उनसे काम कराते थे, मारते थे और बस गन्ना की खेती पैदा करवाते थे। वर्षों बीत गए, अब उनको कुछ याद नहीं था, किंतु हनुमान चालीसा याद थी, क्योंकि बचपन में हनुमान चालीसा उनको याद करा दी गई थी। घर घर गांव में हमने तो देखा है कि हमारे यहाँ जो माताएं हिंदी भी पढ़ना नहीं जानती उनको भी हनुमान चालीसा याद है, क्योंकि घर में वो एक क्रम सा है हनुमान चालीसा का। तो वो लोग क्या करते थे, जब रात्रि में एकांत में कभी हो तो और तो कोई स्तुति उनको आती नहीं थी, तो हनुमान चालीसा पढ़ के रोते थे, अर्थ भी नहीं जानते थे। क्योंकि बाद में जो उनकी संतानें हुई वो भाषा भी नहीं समझती थी तो रोते थे। तो संयोग क्या हुआ वहां के, हमको ये शिक्षा मंत्री ने घटना सुनाई, वहां के मॉरिशस के शिक्षा मंत्री ने बताया कि हमारे पूर्वज रोते थे और रोकर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे कि हनुमान जी आप ही रक्षा करो। संयोग से कुछ ऐसा हुआ कि वहां अकस्मात संयोग था, कोई बंदर आ गया उस द्वीप में। अब बंदर आ गया तो बंदर क्या करता था, जितने ये गोरी चमड़ी वाले थे इनको खूब मारता था और काट ले, उनको मारे। तो महाराज क्या हुआ कि उससे डरने लगे बंदर से। अच्छा, ये गोली से मारने जाए तो मिलता नहीं था बंदर, वो बड़ी समस्या थी। तो अब क्या किया कि अच्छा जो हनुमान चालीसा का पाठ करे उससे अंग्रेज डरने लगे कि महाराज ये बंदर वाला मामला है। तो क्या करते थे कि पत्थर को वहां उठा करके उसमें सिंदूर पोत दें और दरवाजे में उसको रख दे और झंडा लगा दे। तो जिसकी झोपड़ी के दरवाजे में वो लाल लाल पत्थर रखा हो और झंडा लगा हो, उसके यहाँ एक भी अंग्रेज सताने नहीं जाता था। तो अब वो प्राण प्रथा बन गई।
मैं कई बार विचार करता हूं कि ये देखिए, भले अर्थ न जाने किंतु पाठ किए तब भी लाभ मिला कि नहीं मिला। अगर इस गूढ़ रहस्य को हम समझे, यद जपर्थ तदर्थ भावना, तो और बहुत अच्छा है। तो हिंदी में, अंग्रेजी में हनुमान चालीसा का भी महाराज अर्थ किया गया है, क्योंकि हनुमान चालीसा में कई भाषाएं हैं, ग्रामीण भाषाएं, उसमें अवधि भी है। और ये एक ऋषि के द्वारा रिसर्च, आप लोगों को जानकर एक अचंभव लगेगा। हनुमान चालीसा में, शायद आप लोगों के पास भी वो मैसेज कभी आया होगा, हनुमान चालीसा में जो बात बताई गई है कि 100 योजन दूर सूर्य है, इतनी दूर पर, नासा वालों ने अभी रिसर्च किया तो जितनी दूरी उसमें लिखी गई उतनी दूरी ही है। मैं कई बार लोगों को एक निवेदन करता हूं कि हमारे ऋषियों के पास जो ऐसा विज्ञान था जो यंत्र वाला नहीं था, मंत्र वाला था। आज जो विज्ञान है वो यंत्र वाला है। अब देखिए कौन सा यंत्र था जो तुलसीदास जी महाराज ने जमीन से सूर्य तक की दूरी नाप ली। उस समय तो कोई यंत्र ऐसे बने नहीं थे। 550 वर्ष हो गए श्री तुलसीदास जी महाराज को गए हुए, जिन्होंने रचना रची है, 550 वर्ष। तो 550 वर्ष पहले भावेश कोई ऐसा यंत्र था क्या? नहीं था। किंतु उन्होंने अपनी दिव्य चक्षुओं से, दिव्य नेत्रों से नाप लिया। हमारे पास जब मैसेज आया तो मैं तो दंग रह गया। अभी एक और किसी ने भेजा है, उसमें और भी कुछ गणित है। जैसे 9 का अंक पूर्णांक है। अच्छा भाई, घड़ी भाग रही है। 9 का अंक पूर्णांक है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में जितने भी अंक हैं उनकी अपनी महिमा है। जैसे माला 108 की ही रखी जाती है, न 7 की न 6 की। आप कहोगे मामला क्या है, 108 की संख्या का महत्व क्या है? 108 की संख्या का महत्व जब आप लिखोगे तो 108 लिखोगे तो 108 एक परमात्मा है और 8 प्रकार की प्रकृति है जिससे ये संसार बना है। अष्टधा प्रकृति बोलते हैं। अच्छा, 1 और 8 जोड़ो, कितना हो गया? 9 हो गया। हमारे यहाँ 4 युग हैं।